जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने ऐसा लग रहा है मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है और अब ये मधुमक्खियां पवन खेड़ा को ऐसा खदेड़ रही हैं कि उन्हें अब छिपने की जगह नहीं मिल रही है। गांधी परिवार की जो शरण है, जो गांधी परिवार की छत्र छाया है, वो भी पवन खेड़ा को बचा नहीं पा रही है। दरअसल तेलंगाना हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें अग्रिम जमानत मिलने के बाद में कांग्रेसियों को यह लगा था और खासतौर पर पवन खेड़ा और राहुल गांधी को यह लगा था कि अब उन्हें राहत मिल गई है, अब एक हफ्ते तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, अग्रिम जमानत दे दी गई है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि पवन खेड़ा चाहे पाताल में छिप करके क्यों ना बैठ गए हों, पाताल से भी खोद करके आसाम की पुलिस उन्हें लेकर के आएगी और सलाखों के पीछे डालेगी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आसाम के मुख्यमंत्री के इस स्टेटमेंट को लगता है सीरियसली नहीं लिया था और अब इस स्टेटमेंट की जो सीरियसनेस है वो सामने आ चुकी है। दरअसल पवन खेड़ा को तेलंगाना की हाईकोर्ट से जो अग्रिम जमानत मिली थी, अब उसे चैलेंज करते हुए असम की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का यह फैसला, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने का जो फैसला है, उसने अब कांग्रेसियों को कहीं ना कहीं 11,000 वोल्ट का झटका दे दिया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अब समझ में नहीं आ रहा कि अब अगला राजनीतिक दांव क्या चला जाए, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत दादा जो है कांग्रेसियों से एक कदम आगे चलते दिख रहे हैं राजनीतिक दांव की जब बात आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में कैसे पवन खेड़ा को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, कैसे सुप्रीम कोर्ट में गांधी परिवार पवन खेड़ा को बचाने के नाम पर कहीं ना कहीं अपंग दिखाई देगा, ये हेल्पलेस दिखाई देंगे सुप्रीम कोर्ट में। मैं ये तमाम चीजें किस बेसिस पर कह रहा हूं, अभी एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये जो दोस्तों मामला है ये पूरी तरीके से अब पवन खेड़ा के खिलाफ में जाता दिख रहा है। जो तमाम सबूत हैं, जो तमाम चीजें हैं, वो पूरी तरीके से पवन खेड़ा के खिलाफ में जाती दिख रही हैं। दरअसल ये मामला हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी से रिलेटेड है। उनकी पत्नी रिंकी भुइया शर्मा पर पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप लगाए थे कि उनके पास में कई सारे विदेशी पासपोर्ट हैं, कई सारी विदेशी जमीनें हैं उनके पास में, जिसका उल्लेख हेमंत दादा की तरफ से जब वो इन्होंने इलेक्शन के लिए हलफनामा दाखिल किया था तो उसमें उसका जिक्र नहीं किया था। इसके बाद में आसाम की सरकार की तरफ से जो है एक केस दर्ज किया जाता है, दिल्ली पहुंचती है आसाम की पुलिस की स्पेशल टीम, वहां पर पवन खेड़ा साहब मिलते नहीं है। उसके बाद में तेलंगाना हाई कोर्ट में जाकर के उन्होंने अपील दायर करके अग्रिम जमानत ले ली। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में क्यों पवन खेड़ा को 11,000 वोल्ट का झटका लगने वाला है, चलिए अब ये समझ लेते हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट से जब अग्रिम जमानत दी गई थी पवन खेड़ा को, तो वो अग्रिम जमानत बहुत सारे सवालों के कटघरे में थी और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क के साथ में तेलंगाना हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। इसके पीछे की वजह यह थी कि जब कोर्ट में सुनवाई होना शुरू हुई तो जो तेलंगाना हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने यह पाया कि पवन खेड़ा की पत्नी का जो एड्रेस है वो दिल्ली का है। तो जब देश की राजधानी दिल्ली का आपका एड्रेस है तो फिर आप तेलंगाना हाई कोर्ट में जाकर के अपनी अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे की मंशा क्या है? क्योंकि तेलंगाना हाईकोर्ट का भी यह मानना था कि यह मामला हमारे ज्यूरिसडिक्शन में आता ही नहीं है। तो इस वजह से तेलंगाना हाईकोर्ट के उस फैसले पर बहुत ज्यादा राजनीति भी गरमाई थी। और मैं स्पेसिफिकली आपको कोट करके बताता हूं कि सुनवाई के दौरान आखिरकार तेलंगाना हाईकोर्ट में हुआ क्या था और वही सुनवाई कैसे हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा की एक तरीके से कानूनी ढाल बनने वाली है और पवन खेड़ा को बड़ा झटका लगने वाला है। मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह पाया था, याचिकाकर्ता यानी कि पवन खेड़ा की ओर से जो दस्तावेज पेश किए गए थे उसमें उनकी पत्नी नीलिमा का पता दिल्ली का बताया गया। इस पर कोर्ट ने सवाल खड़ा किया कि जब आपका परमानेंट एड्रेस यानी कि स्थायी एड्रेस जो है वो देश की राजधानी दिल्ली का है, तो फिर तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का आधार क्या है? इसी को लेकर के कोर्ट ने ज्यूरिसडिक्शन पर स्पष्टता मांगी थी और उन्होंने सीधे तौर पर निर्देश दिया था, यानी कि पवन खेड़ा को ये निर्देश दिए गए थे तेलंगाना हाईकोर्ट की तरफ से कि उनकी जो पत्नी है नीलिमा,
वो अगली जो सुनवाई इस मामले पर हो तो अपना जो लेटेस्ट आधार कार्ड है वो लेकर के कोर्ट में पेश हो, ताकि ये साफ किया जाए कि उनका जो वर्तमान एड्रेस है वो कहां का है। और अगर ये एड्रेस दिल्ली का है तो फिर पवन खेड़ा तेलंगाना हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल ही नहीं कर सकते थे। तब और भी ज्यादा तमाम आप कानूनी पचड़े में पवन खेड़ा फंसते हुए दिखाई देंगे। विदेशी पासपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, विदेशी जमीन का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आपके आधार कार्ड के साथ में अगर कुछ भी खिलवाड़ हुआ तो आप उल्टा एक कानूनी पचड़े में फंस जाएंगे। मसलन अब इसी बेसिस पर, इसी तमाम दलीलों के कह लीजिए, इसी तमाम जानकारी के बेसिस पर असम की जो सरकार है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा की इस अग्रिम जमानत को चुनौती दी गई है कि जज साहब इन्हों तो अग्रिम जमानत दी ही नहीं जानी चाहिए। और जब इन्हीं तमाम चीजों को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में यह बताया जाएगा कि जहां से यह अग्रिम जमानत लेकर के बैठे हुए जज साहब वो तो उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन का ही यह मामला नहीं है, उस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का ही मामला नहीं है, तो फिर ये तेलंगाना हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत लेकर के कैसे आ गए। अब यहां पर दोस्तों थोड़ा सा पेच है, समझिए। सुप्रीम कोर्ट में तो इनको पटकनी लगेगी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी ये आ रहा होगा कि जब परमानेंट एड्रेस उनके पत्नी के आधार कार्ड पर दिल्ली का है तो फिर तेलंगाना भागने का क्या मतलब है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ऐसा मानना है कि दिल्ली हाई कोर्ट में अगर इस मामले की सुनवाई होती तो शायद पवन खेड़ा की अभी तक गिरफ्तारी भी हो गई होती। जज साहब की तरफ से पवन खेड़ा के खिलाफ में जो है आदेश भी जारी कर दिया जाता। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख करती है और तेलंगाना हाईकोर्ट में अपने तमाम सियासी दांवपेच, अपनी तमाम राजनीतिक दांवपेच आजमा करके कपिल सिब्बल के जरिए उनको अग्रिम जमानत दिलवा दी जाती है। लेकिन अपने देश में एक कहावत खूब प्रचलित है कि बकरे की अम्मा कब तक प्रसाद चढ़ाएगी, एक ना एक दिन तो उसकी बलि चढ़नी ही है। तो अब पवन खेड़ा साहब के खिलाफ में आसाम की सरकार और खास तौर पर मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में उनकी इस जमानत जो अर्जी थी जिसको स्वीकार किया गया, अग्रिम जमानत दी गई है, हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती कर देते हुए पवन खेड़ा के खिलाफ में कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो पवन खेड़ा की ओर से जब कपिल सिब्बल साहब ही आएंगे जहां तक, वो क्या दलीलें पेश करते हैं और आखिरकार पवन खेड़ा की पत्नी जो है उनके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो कहां का रजिस्टर्ड है, क्या वाकई में नेशनल कैपिटल दिल्ली का रजिस्टर्ड है, और अगर है तो फिर कपिल सिब्बल साहब के लिए भी ये टेढ़ी खीर साबित होने वाली है पवन खेड़ा को बचाना, क्योंकि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट कई मायनों में बेहद ही गंभीर है। अगर उनकी तरफ से यह दावा किया गया है कि उनकी पत्नी यानी कि जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी पत्नी रिंकी भुइया शर्मा के पास में तमाम विदेशी पासपोर्ट हैं, कई देशों में जो है उनकी जमीनें हैं, तो ये अगर उन्होंने दावा किसी आधार पर लगाया तो देन आप उस पर स्टिक कीजिए, आप स्ट्रिक्टली आप अड़े रहिए कि हां ये सही है। लेकिन अगर ये झूठा पाया जाता है तो यकीनन तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि राहुल गांधी के इन दिनों राजनीतिक सितारे गर्दिश में चल रहे हैं और उनके जो मीडिया प्रभारी हैं पवन खेड़ा साहब, उनकी तरफ से राहुल गांधी को डिफेंड करने के चक्कर में जो ये स्टेटमेंट दिया है, ये अब कांग्रेस पार्टी के लिए वो राजनीतिक हड्डी बन गई है कि न तो इसको ये निगल पा रहे हैं और ना ही इसको बाहर निकाल पा रहे हैं। ये बहुत बड़े परेशानी का सबब बन रही है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।